लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस जो है इस वक्त सोशल मीडिया प्रशिक्षण कर रही है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल है। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के नेतृत्व में ये बैठक करी जा रही है। राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस बैठक में मौजूद है। तमाम कार्यकर्ता ये सीख रहे हैं कि जो 5 न्याय कांग्रेस की तरफ से लाए गए हैं वो जनता तक कैसे पहुंचाएं, सोशल मीडिया के जरिए कैसे अपने आप को मजबूत करें। हमारे साथ बात करने के लिए आर्यन मिश्रा है, छात्र नेता है, NSUI के नेता है, इनसे भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम तरीके की चर्चा हो रही है। कांग्रेस इसको भुनाने का प्रयास भी कर रही है। देखिए, आपने कहा भुनाने का प्रयास नहीं कर रही है। सच्चाई को जनता के बीच ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चाइना से पैसा लिया PM केयर फंड के नाम से, पाकिस्तान से पैसा लिया इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब के नाम से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल इसका होना चाहिए। और मोदी जी से भाग रहे हैं। हब पावर नाम की कंपनी जो कि पाकिस्तानी कंपनी है, हब पावर इंडियन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी नहीं है। जिसने पैसा लिया है वो पाकिस्तानी कंपनी है। आप देखिए पुलवामा हमले की ठीक बात, ये मोदी जी का पाकिस्तानी जो रिश्ता है ना, ये बहुत गहरा है। बिना बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, चाइना से पैसा ले लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा ले लेते हैं, तमाम ऐसी कंपनियां जिससे पैसा लेते हैं वो। और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाताओं को सीज किया जाता है चुनाव के समय पर। ये लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, संजय सिंह को गिरफ्तार करना, ये कहां तक उचित है, मुझे बताइए। विपक्षी नेताओं शराब नीति के घोटालों को उजागर किसने करा? ऐसे तमाम ऐसे घोटाले हैं ना जिस भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, सरकार जाने के उजागर किसने करा था? आम आदमी पार्टी का ये घोटाला किसने उजागर करा था? देखिए, बात उसकी नहीं होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए विपक्ष के सारे नेताओं पर कार्रवाई क्यों हो रही है। 97% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाताओं को सीज किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, फिर कहेंगे 400 पार लाएंगे। आप ला सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़िए ना, जनता के बीच जाइए, कहिए मैंने काम किया, मुझे वोट दे। ये कहते हैं एक वोट राम के नाम, हम कहते हैं एक वोट काम के नाम। आप बताएं कितना रोजगार दिया, कितनी महिलाओं को सुरक्षा दी है, कितना स्वास्थ्य सुविधा बेहतर किया है, कितनी सड़कें बनाई है, ये नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार, वो कहेंगे 400 पार, हम 420 की हकीकत दिखाएंगे। आप कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। आप कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। ये दूसरे से लेंगे चंदा, हम दिखाएंगे इसके पीछे चल रहा है वसूली धंधा। इनको गोदी मीडिया गाएगा राज दरबारी, हम पूछेंगे इनसे देश में क्यों इतनी बेरोजगारी। सवाल इस पे होना चाहिए। जनता पार्टी कह रही है राम मंदिर का निर्माण करा दिया, धारा 370 हटा दिया, CA लागू करा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा दिया। राम मंदिर आस्था का विषय है कि राजनीति का विषय है, ये मोदी जी बताएं। अगर उनको लगता है राजनीति का विषय तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का स्तर बहुत गिर गया। जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाना राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने बनाया है, जनता के पैसे से बनाया है। कि मोदी जी के पैसा लगा है कि भाजपा का पैसा लगा है, मुझे बताइए। ताला राजीव जी ने खुलाया था, ये कोई सब भूल गए। बन गया तो सब लोग वाहवाही लूट रहे हैं, अभी बना भी नहीं है। अभी 30% कार हुआ है, गलत समय पर चुनाव के समय पर उसका गठन कर दिया गया, शंकराचार्य को झूठा ठहरा दिया गया। आप देखिए, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो झूठा हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा। ये देश की सच्चाई है। और 24 में अहंकारी राजा को हराने इंडिया गठबंधन जा रहा है। और आप सभी पत्रकार प्रबंधकों को बधाई कि आपकी पत्रकारिता पर सवाल जो उठ रहा है उसको बचाएंगे हम लोग, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। 14 से 24 आ गया, एक सच नहीं बोला, एक सच नहीं दिखाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा SBI को, तब सच सामने आया एक लोग का। अभी ऐसे तमाम सच हैं। अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी है। देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले, और सबसे बड़ा घोटाला अगर इस देश में कोई हुआ होगा तो कोविड स्कैम हुआ होगा। कोरोना काल में सबसे बड़ा घोटाला इस देश में हुआ होगा, वो भी सच्चाई सामने आएगी। जब इनकी सरकार जाएगी, मोदी शर्मसार हो जाएंगे, ये चेहरा छुपा के भागेंगे, और गुजरात के लोग इनको जगह नहीं देंगे। ये वादा है आपसे। कांग्रेस के खातों को बंद करा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमारे पास ट्रेन के टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं। तो उसमें गलत क्या है? कांग्रेस सभी खाताओं को बंद कर देना, चुनाव के समय पर AICC NSUI यूथ कांग्रेस के लोगों को उनके खाताओं को बंद कर देना, ये लोकतंत्र है। विपक्षी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो, उसके खाताओं को सीज कर देंगे तो कहां से हम लोग अपने कैंडिडेट्स को फंड देंगे? हम लोग रेल यात्रा करेंगे, चुनाव में मदद करेंगे, लोगों की प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? सब चीजें होती हैं, लेकिन सरकार, ये देश का राजा डर चुका है, कायर है। इसको मजबूती से, मर्दानगी से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जैसे नपुंसक हो चुके हैं। ये देश का राजा कायर है। इस शर्मिंदगी से कह रहा हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कहीं नहीं देखा कि जिसने विपक्ष को खत्म करने का पूरा साम दाम दंड भेद अपना दिया हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार 400 पार, विपक्ष क्या कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन कितना आएगा? क्या कहते हैं 500 पार लाएं, लेकिन बताएं किस आधार पर लाएंगे? राम के आधार पर कि काम के आधार पर? रोजगार के आधार पर भी, बेरोजगारी के आधार पर, कि महिला सुरक्षा के आधार पर, कि मणिपुर जो महिलाएं जल रही उसके आधार पर? ये बताना इनको पड़ेगा। आधार बताएं, हम वोट देने को तैयार है, लेकिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। अमृतकाल
चल रहा है? अमृतकाल, ये अमृतकाल है, ये अब रामराज है। मतलब जहाँ नौकरियां ना हो, महिला को सुरक्षा ना हो, स्वास्थ्य सुविधा ना हो, रोडें ना हो, सड़कें ना हो, अमृतकाल है। ऐसा अमृतकाल पत्रकार महोदय आपको बधाई हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए, हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जिसमें एकता भाईचारे की बात होती थी, नफरत की बात नहीं होती थी, मोहब्बत की बात होती थी। वही मोहब्बत को पार्टनर राहुल गांधी निकले हैं और सफल वही होंगे। इंडिया गठबंधन 24 में जीतने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आर्यन भाई, धन्यवाद। हमारे साथ एनएसयूआई के छात्र नेता आर्यन मिश्रा मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। विजिटी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान।